अब बात कर लेते हैं कि बेस के मामले में कौन थे जो बेस्ट डीजे बज रहे थे। दोस्तों, अगर डीजे साजन को हटा दिया जाए तो अपने यूपी के मैं 2 डीजे बनाना चाहूँगा जो कि बेस के मामले में 20 से 21 बज रहे थे। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, फायर मेरे को देखने में लगा है और अब आ जाते हैं नेक्स्ट डीजे जो कि है डीजे चौधरी। दोस्तों, डीजे चौधरी की आवाज़ जो होती है यानी कि जो मिड है और एकदम एक नंबर निकल के आ रही थी, और जो हाई है वो तो मैं इतनी खास नहीं कह सकता, लेकिन बेस भी एकदम A1 निकल के आ रहा था और लाइट भी कहीं ना कहीं उनकी आप समझ सकते हो टॉप क्लासिकल नोच निकल के आ रही थी उनकी लाइट जो थी। और अब आते हैं हमारे नेक्स्ट डीजे की तरफ जो है डीजे धड़का है कि देखो नंबर 1 की ट्रॉफी सबको ही मिलती है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जितने भी डीजे बड़े बड़े सेटअप जाते हैं सबको ही नंबर 1 की ट्रॉफ़ी दी जाती है, और ज़्यादातर वो होते हैं जो समर्थन करते हैं। जैसे कि 36 बिरादरी भाईचारे आते हैं, वो अपने अपनी तरफ से मतलब ट्रॉफ़ी लेके आते हैं और उस पर नंबर 1 ही लिखवाते हैं, लेकिन फाइनल ट्रॉफ़ी दी जाती है अमर उजाला वालों की तरफ से। तो सभी मेरी नज़रों में नंबर 1 है और बेस्ट डीजे हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि मेरी नज़रों में जो सबसे बेस्ट डीजे निकल के आया वो है डीजे साजन चल रही थी। जहाँ डीजे रावण का मतलब जहाँ डीजे साजन का नाम था वहीं डीजे रावण का नाम था। और जैसे कि आप समझ सकते हो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरीके से डीजे रावण के भी 2 पहलू थे। जहाँ लोग बाग उसको हेट कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि उसका डीजे रावण यानी कि मोहित भाई का डीजे एक नंबर। आपको पता है कंट्रोवर्सी चल रही थी, जहाँ डीजे रावण का मतलब जहाँ डीजे साजन का नाम था वहीं डीजे रावण का नाम था। और जैसे कि आप समझ सकते हो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरीके से डीजे रावण के भी 2 पहलू थे। जहां लोग बाग उसको हेट कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि उसका डीजे रावण यानी कि मोहित भाई का डीजे एक नंबर बज रहा था। ऐसी बात नहीं है कि डीजे रावण एक तरफा हार गया, भाई टक्कर पूरी हुई है और बढ़िया ही हुई है। देखो, हम हार जीत की नहीं कह सकते, लेकिन जो कंपटीशन रहा है मेरी नज़रों में सबसे टॉप कंपटीशन रहा है। और उसके बाद मैंने ज़्यादातर कंपटीशन नहीं देखे, क्योंकि आपस में ही सबने गठबंधन कर लिया था और कोई भी नहीं चाह रहा था कि हमारे साथ लड़ाई हो। तो उसी के चलते लोग बागों ने गठबंधन करके जो भी खतौली का मेला था ज़्यादातर डीजे वाले बाहर को निकल के गए, और हाईवे पर कहीं भी पुलिस प्रशासन ने कंपटीशन नहीं होने दिया क्योंकि जाम बहुत तगड़ा लग रहा था। और रही बात डीजे साजन और डीजे रावण का कंपटीशन हुआ था, रात के कोई करीब 3-4 बज रहे थे, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं डीजे रावण हल्का पड़ रहा था। और फिर सुबह 6:30 या 7 बजे से कंपटीशन होने लगा था, लेकिन भाई साहब क्या डीजे बज रहा था डीजे रावण का, मैंने खुद फील किया है। एकदम टॉप क्लासिकल डीजे बजता हुआ आ रहा था और दोनों की टक्कर हो रही थी एकदम बढ़िया। और डीजे साजन भाई ने जहां डायलॉग मारा वहां पर क्या माहौल बन गया था, मतलब आप कह सकते हो एकदम नेक्स्ट लेवल का कॉम्पिटिशन हुआ था। और रही हार जीत की बात, देखो मैं खुल के तो नहीं बता पाऊँगा कि कौन हारा है कौन जीता है, क्योंकि मुझे भी आने वाले टाइम में आगे सभी के साथ मतलब व्यवहार बना के चलना है और एक साथ सबके साथ काम करना है। तो मैं किसी का सीधे नाम नहीं लेके कहना चाहूँगा। और बाकी रही रिव्यू की बात, देखो काफ़ी अच्छे और भी डीजे आए थे, जैसे कि डीजे बाबा था, एकदम लाइटिंग के मामले में ज़बरदस्त था। जो उनका लाइटिंग बांधने का मतलब जो उन्होंने लाइटिंग लगाई थी यहाँ पे